एक नर्स की और क्या क्या जिम्मेदारियां है जिनका ख्याल रखना है। ठीक है, तो मरीज की गिजा यानी कि मरीज की डाइट, खाना, मरीज का खाना कैसा हो इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, मरीज को ऐसा खाना दिया जाए जो कि आसानी से हजम हो जाए। वो खाना जो आसानी से हजम हो जाता है उसे जूद हजम कहते हैं। जूद, जूद के माने होते हैं आसानी से हजम आसानी से हजम के माने होता है हजम, यानी कि जो आसानी से हजम हो जाए। ठीक है जी। विटामिन मिनरल प्रोटीन का, जी, यानी कि ऐसा खाना मरीज को देना होता है, ऐसा खाना मरीज को देना होता है जिसमें मरीज की कुव्वते हाजिमा को ज्यादा काम ना करना पड़े। क्योंकि हजम का अमल जो है, हजम का जो काम है वो चार कुव्वतें करती हैं, और उन चारों कुव्वतों में कुव्वत हाजिमा जो है वो मेन मेन है, यानी कि सबसे आगे है। तो वैसे तो, और अगर ये कहा जाए कि हजम करने वाली, तो फिर वो कुव्वत हाजिमा ही बोला जाता है। जी, तो कुव्वत हाजिमा को ज्यादा जोर ना लगाना पड़े, ज्यादा काम ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि मरीज के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो खाने को हजम करने में अपनी ताकत सर्व करे, इस्तेमाल करे। इसलिए मरीज को वो खाने देते हैं जो कि उसकी कुव्वत हाजिमा को उसमें वर्क करना ही ना पड़े, कम से कम वर्क करना पड़े। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान देते हैं कि जो गिजा मरीज को दे रहे हैं वो जूद हजम यानी कि आसानी से हजम होने वाली तो हो, लेकिन उसके अंदर विटामिन भी हो, जितनी जरूरत हो, मिनरल्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, प्रोटीन भी हो, और फैट भी हो। ये सारी की सारी चीजें भी हो। ठीक है, गिजा जो है वो पूर्णतः यानी कि कंप्लीट हो, जिससे इम्यूनिटी पावर भी बने। इम्यूनिटी पावर यानी कि एक ऐसी पावर जो कि इंसान के जिस्म में होती है और वो बीमारियों से लड़ने का काम करती है। जी, तो ऐसी गिजा मरीज को दी जाए जिससे ना कब्ज हो और ना दस्त लगे, ना गैस बने, ना एसिडिटी हो, ये सब चीजें ना हो। नॉर्मल गिजा यानी कि हल्का खाना दें, लेकिन उसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ होना चाहिए। जी, उसके बाद क्या है, गिजा के बाद जो है मरीज की हिस्ट्री लेना। मरीज की हिस्ट्री यानी कि मरीज हिस्ट्री बोलते हैं एक्चुअली इतिहास को, हिस्ट्री बोलते हैं इतिहास, यानी कि जो गुजर गया। ठीक है, तो मरीज की हिस्ट्री इसलिए ली जाती है ताकि ये पता लग जाए कि मरीज ने अब तक कहाँ कहाँ से इलाज किया है, कितने दिन से वो बीमार है, क्या क्या उसने जांचें कराई हैं, कितना उसे आराम मिला है, कितना उसे आराम नहीं मिला। उसकी उसकी कंडीशन को पूरा जांचने समझने के लिए जो है उसकी हिस्ट्री ली जाती है, यानी कि उसके बारे में पूछा जाता है। तो हिस्ट्री जो है वो दो तरह की होती है, नंबर एक पास्ट हिस्ट्री, और नंबर दो प्रेजेंट हिस्ट्री। सबसे पहले पास्ट हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि मरीज मरीज कितने दिन से बीमार है, कितने डॉक्टर को दिखा चुका है, किस किस डॉक्टर को दिखा चुका है। अगर पढ़ा लिखा है तो उसको ये भी पूछेंगे क्या क्या दवाई खाई है, क्योंकि जो पढ़े लिखे मरीज होते हैं वो बाकायदा इन चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन यानी कि खून की, पेशाब की, स्टूल की जांचें कराई हैं उससे संबंधित। ठीक है, और मरीज के पास अगर पुराने पहले डॉक्टरों के मतलब एक तरीके से प्रिस्क्रिप्शंस या कुछ भी इस तरह के जरूरी दस्तावेज कागज हों, तो उनको भी मांग ले देखने के लिए, उनको भी पढ़ के देखे, और पढ़ देखने के बाद जो है उससे समझ ले कि मरीज जो है कितने दिन से बीमार है, क्या है, उसने कौन कौन सी जांचें कराई हैं, क्या क्या दवाइयाँ खाई हैं, कौन से इंजेक्शन, कौन से लोशन, कौन सी क्रीम, क्या कुछ ओरल मेडिसिन, इंजेक्शन मेडिसिन क्या कुछ चला है। ये सब कुछ जो है पास्ट हिस्ट्री से पता करने की कोशिश करते हैं, पता करते हैं। जी, उसके बाद है प्रेजेंट हिस्ट्री। प्रेजेंट हिस्ट्री का मतलब ये होता है मौजूदा दौर में, यानी कि एक दो दिन की ही बात, ज्यादा लंबी नहीं। भाई फिलहाल क्या इलाज चल रहा है, किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, क्या वो उन्होंने दवाइयाँ, इंजेक्शन और ओरल मेडिसिन और जो भी मेडिसिन उन्होंने बताई हैं वो क्या, उन्होंने क्या क्या जांचें कराई हैं, मरीज की कंडीशन कैसी है,
मरीज कितनी नींद ले रहा है, मरीज कितना जाग रहा है, मरीज को कितनी भूख लग रही है, मरीज बैतुल खला यानी कि टॉयलेट जा रहा है, उसको मोशन पास हो रहे हैं इजीली या नहीं हो रहे हैं, कब्ज तो नहीं है, ठीक है, हाजमा कैसा है मरीज का। ये सब चीजें जो हैं प्रेजेंट हिस्ट्री में पता करने की कोशिश करते हैं, मरीज से दरियाफ्त करते हैं, मरीज से पूछते हैं। जी। उसके बाद एक हिस्ट्री है जिसको कहते हैं फैमिली हिस्ट्री। फैमिली बोलते हैं परिवार को, खानदान को, यानी कि परिवार को, खानदान को, यानी कि एक्चुअली परिवार के बारे में पूछने की जरूरत क्यों पड़ती है? परिवार के बारे में पूछने की जरूरत इसलिए पड़ती है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो माँ बाप से उनकी औलाद को, उनके बच्चों यानी कि लड़के और लड़कियों को ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि उनके माँ बाप को होती हैं तो फिर वो बच्चों में भी आगे देखने को मिलती है। तो ये देखने के लिए जो है मरीज से फैमिली हिस्ट्री ली जाती है, उसके बारे में पूछा जाता है कि आपके परिवार में कोई ये बीमारी, जो बीमारी आपको है, ये आपके परिवार में और किस किस को है, तो ये पता करने की कोशिश करते हैं। जी, इसको बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री, यानी कि ये जो बीमारी है ये उसकी फैमिली में जो है चली तो नहीं आ रही है, ठीक है, ये किस तरह का है, तो उसकी जो हिस्ट्री लेते हैं, जो मरीज से पूछते हैं, उसको फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक, और वो बीमारियां जो माँ बाप से बच्चों को ट्रांसफर होती हैं, औलाद को ट्रांसफर होती हैं, उनको अमराज मौरूसी कहते हैं। अमराज मौरूसी, अमराज तो है जो मर्ज की, मर्ज का बहुवचन अमराज है, मर्ज की जमा अमराज है। और मौरूसी, मौरूसी यानी कि जो विरासत में मिला, ठीक है, जैसे माँ बाप से जो है, माँ बाप से घर जमीन वगैरह जो भी जिसके पास होती है माँ बाप के, वो अपने बच्चों को देता है, जो भी किसी के पास होती है, तो वो विरासत होती है जो माँ बाप जो है वर्षा छोड़ के जाते हैं, माल दौलत छोड़ के जाते हैं। इसी तरीके से चूंकि कुछ बीमारियां भी जो है माँ बाप जो है, माँ बाप से ट्रांसफर हो जाती है बच्चों को, उनकी औलादों को, तो इन बीमारियों को भी एक तरीके से विरासत में मिली हुई बीमारियां, यानी कि अमराज मौरूसी कहा जाता है, या मौरूसी बीमारियां कहा जाता है। अब मरीज का जिस्मानी इम्तहान की अकसाम, देखिए ये तो था कि भाई किस तरह हिस्ट्री लेते हैं, और मरीज की हिस्ट्री, और मरीज को क्या क्या खाने देते हैं। अब जरा एक जो नई चीज है वो थोड़ा सा स्पेशल है, अलग है। मरीज का जिस्मानी इम्तहान, इम्तहान के मायने वैसे तो एग्जाम के होते हैं, टेस्ट के होते हैं, लेकिन यहाँ पे इम्तहान का मतलब क्या है कि मरीज जब डॉक्टर के पास आया तो उसका क्या क्या चेक करना है, कैसे कैसे उसको चेक करना है। मान लीजिए एक मरीज जो है वो डॉक्टर से अपनी परेशानी लेकर के आया, तो उसको कैसे कैसे चेक करना है, इसको भी इम्तहान कह देते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन बोल देते हैं। टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ए पेशेंट, यानी कि एक मरीज को चेक करने के तरीके, चेक यानी कि कैसे कैसे उसकी जांच करते हैं, कैसे कैसे पता करते हैं कि उसको क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या बीमारियां हैं, ठीक है। तो मरीज का मुआयना या जांच करने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। जी, पहला तरीका क्या है? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्शन का मतलब होता है नजरी मुआयना, यानी कि नजर से देखना। जैसे कि कोई कोई मान लीजिए कोई बच्चा या बच्ची, ठीक है, या कोई भी इंसान, ठीक है, कोई भी इंसान जब अपने घर से निकल के चलता है, मतलब गली में आता है, गली में आने के बाद जो है फिर बड़ी गली में आता है, बाहर निकलता है, तो उसे लोग देखते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले हमसाया लोग उसको देखते हैं, और देखने के बाद उसके चाल से, ढाल से, उसके व्यवहार से, उसके सलूक से उसकी एक इमेज बना लेते हैं कि ये जो इंसान है, ठीक है, ये शरीफ है या बहुत शरीफ है या क्या है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं समाजी मुआयना, यानी कि समाज जो है एक टैग दे देता है, समाज जो है एक तरीके से एक इमेज बना लेता है किसी इंसान के बारे में कि ये इंसान ऐसा है, ठीक है, इसको समाजी मुआयना बोल दिया। इसी तरीके से, ठीक है, वो तो एक अलग चीज हो गई, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ मेडिकल फील्ड में जो एग्जामिनेशन किया जाता है, जो जांच की जाती है मरीज की, वो 4 तरीके से की जाती है। इंस्पेक्शन, सबसे पहले तो डॉक्टर जो है मरीज को आंखों से ही देखेगा ना, भाई मान लो उसका हाथ बाद में पकड़ेगा, उसको स्टेथोस्कोप बाद में लगाएगा, ठीक है, उसको छू के बाद में देखेगा। सबसे पहले क्या करेगा डॉक्टर? डॉक्टर सबसे पहले आंख देखेगा, ठीक है, भाई देखेगा ना डॉक्टर। तो ये जो देखना है, ठीक है, अब ये दो देखना जब डॉक्टरी एतबार से हो जाता है, डॉक्टरी तरीके से हो जाता है, इसी को इंस्पेक्शन कहते हैं। इंस्पेक्शन कब शुरू हो जाता है? जब मरीज क्लिनिक में दाखिल होता है, मतब, क्लिनिक को क्या कहते हैं? मतब। जब मरीज मतब में दाखिल होता है, मान लीजिए एक मरीज है,
वो क्लिनिक में दाखिल हुआ, तो वहीं से उसका मुआयना, इंस्पेक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, उसका मुआयना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसको देखते हैं कि ये जो है लंगड़ा तो नहीं रहा है, इसकी चाल सही है कि नहीं सही है, इसका चेहरा जो है ज्यादा पीलापन तो नहीं है चेहरे पर, खाल पर, स्किन पर, और खास तौर से आंखों के अंदर का जो सफेद हिस्सा है वो पीला तो नहीं है, क्योंकि वो कई बार पीलिया की निशानदेही करता है। बाल जो है वो घुंघराले तो नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा खुश्क खुश्क मिजाज या खुश्की से माइल तो नहीं है मरीज। ठीक है, स्किन जो है वो ज्यादा खुश्क तो नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें देखते हैं आंखों से, नजर से, और इसी को नजरी मुआयना बोलते हैं। जी जी। उसके बाद क्या करते हैं, नंबर 2 है पैल्पेशन। पैल्पेशन, पैल्पेट करना, यानी कि पैल्पेट यानी कि मुआयना बिल जिल्द। जिल्द, जिल्द कहते हैं खाल को। यह इंसान को एक्चुअली, जब कुदरत ने इंसान को, रब ने इंसान को बनाया, बनाने के बाद उसको चारों तरफ से खाल से ढक दिया, उसकी मांसपेशियों को, उसकी हड्डियों को, उसकी तमाम चीजों को जो है खाल से ढक दिया। ठीक है, तो इंसान अगर किसी भी चीज को टच करता है तो इंसान की स्किन ही टच करती है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर डॉक्टर जो है वो टच करते हैं, ठीक है, टच करके, छू करके मरीज को चेक करते हैं, तो इसको पैल्पेशन बोलते हैं। जब एक तबीब, एक डॉक्टर मरीज को छू करके चेक करते हैं, इसको पैल्पेशन बोलते हैं। छू करके चेक करने की वजह क्या होती है, कहीं खाल की कोई, स्किन की कोई बीमारी तो नहीं है, स्किन ज्यादा रफ तो नहीं है। अगर खाल की कोई बीमारी है, अगर खाल की, स्किन की, त्वचा की कोई बीमारी है, तो तबीब या डॉक्टर को चाहिए कि फिर ग्लव्स पहन करके चेक करे, छुए। ठीक है, अगर खाल की, स्किन की कोई बीमारी है तो ग्लव्स का इस्तेमाल करे। पैल्पेशन में नब्ज भी देखी जाती है। ठीक है, मरीज की नब्ज कैसी है, और मरीज का दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर कैसा है। कई बार इसको भी जो है छू करके देखते हैं, हाथ पकड़ के देखते हैं, माथे पे हाथ लगा के देखते हैं, पैरों पे हाथ लगा के देख लेते हैं। तो दर्जा हरारत का पता करने की कोशिश करते हैं, पता करते हैं, नब्ज देखते हैं। ठीक है, और स्किन में कोई बीमारी तो नहीं है, इसको भी छू करके देख लेते हैं। इसके बाद होता है परकशन। परकशन क्या होता है, कई चीजों को सिर्फ ना तो देखने से पता लगता, ना छूने से पता लगता, उनको दबाने से पता लगता है, ऐसे ऐसे खींचने से पता लगता है। ठीक है, मान लीजिए एक आदमी छत से गिर गया, तो ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको ऐसे ऐसे करके देखता है क्योंकि टूट वूट तो नहीं गया, क्योंकि पूरी पूरी बॉडी का तो एक्सरे नहीं कराएंगे एकदम आते ही, कोशिश करेंगे एक आध एक्सरे वहां का करा लेते हैं जहां ज्यादा डिफॉर्मिटी परेशानी है। नहीं, ज्यादातर चीजों को छू करके देख, दबा करके देख लेते हैं, परकस करके देख लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर कहीं से टूटी वूटी होगी तो मरीज जो है वो थोड़ा सा दर्द बताएगा। ठीक है, फिर उसके जगह का एक्सरे करा लेंगे, यही तरीका होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर घुटने में चोट लग जाती है तो उसको जो है रबर का जो हैमर होता है, एक रबर का जो है हथौड़ा होता है, रबड़ का, उससे हल्की सी चोट मार के देखते हैं घुटने पर। ठीक है, इस घुटने की चोट को चेक करने का तरीका ये है। अगर लीवर बढ़ गया है तो इसको परकस यानी कि दबा करके देखते हैं नीचे, पसलियों के नीचे, कि लीवर बढ़ा हुआ है या नहीं। अगर तिल्ली बढ़ी हुई है तो फिर इधर से दबा करके, लेफ्ट साइड से दबा करके देख, अगर जिगर बढ़ा हुआ है तो राइट साइड से पसलियों के नीचे दबा के चेक करते हैं, उसको परकशन करते हैं। और अगर तिल्ली बड़ी को चेक करना है, अगर तिल्ली को चेक करना है तो लेफ्ट साइड से परकशन करने की कोशिश करते हैं। तो परकश किस चीजों का पता लगता है, क्योंकि इंसान का जो एब्डोमन है, इंसान का जो पेट है एक तरीके से पूरा का पूरा, अब ये तो पूरा मैजिक बॉक्स है। इंसान के एब्डोमन को मैजिक बॉक्स भी बोलते हैं, क्यों, इसमें क्या क्या है, इसमें स्टमक है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें किडनीज है। ठीक है जी, और इसके अंदर और क्या, इसके अंदर लीवर है, इसके अंदर स्प्लीन है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के भी जो है अलग अलग पार्ट्स हैं। तो इन सारी चीजों को चूंकि एक डब्बे में बंद कर दिया इंसान के, इसे डब्बा मान लीजिए इंसान के पूरे पेट को, तो एक तरीके से एक डब्बे डब्बे में बंद कर दिया और ये एक जादुई डब्बा हुआ, तो इसको इंसान के एब्डोमन को मैजिक बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इतनी चीजें जब इसमें हैं तो ऐसे हाथ फेर के तो पता नहीं लगेगा। ठीक है, मान लीजिए लीवर बढ़ा हुआ है, वो देखना है तो दबा के देखेंगे भाई कहाँ तक पहुंच गया है। इसी तरह तिल्ली अगर बढ़ गई है तो उसको देखेंगे कहाँ तक पहुंच गई, तो कैसे पता करेंगे, परकशन करके, यानी कि घुटने को ठोक के पता करेंगे, और जिगर को और तिल्ली को जो है दबा दबा करके, छू छू करके, टटोल टटोल के महसूस करेंगे, और इसी को परकशन बोलते हैं। जो चौथा तरीका है उसको ऑस्कल्टेशन बोलते हैं। ऑस्कल्टेशन यानी कि स्टेथोस्कोप से चेक करना
स्टेथोस्कोप को यूनानी में मिस्माउस सदर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसके ऊपर, क्योंकि इसके आने के चांस बहुत ज्यादा बनते हैं। स्टेथोस्कोप को यूनानी में मिस्माउस सदर कहते हैं। स्टेथोस्कोप से चेक करना, स्टेथोस्कोप आप जानते ही हैं सभी, डॉक्टर जो गले में ऐसे टांग के रखते हैं, फिर लगा करके ऐसे ऐसे मतलब छाती पे देखते हैं बच्चों के, और जो है कई बार आंतों को चेक करते हैं, कई बार दिल के मकाम पे, दिल की जो पोजीशन है उस पर लगा करके चेक करते हैं। तो क्यों करते हैं, इसकी वजह ये है कि कुछ ऑर्गन ऐसे हैं कि उनसे आवाजें पैदा होती हैं। जैसे फेफड़ों से आवाज पैदा होती है, फेफड़े में जब हवा जाती है, सांस अंदर जाता है, और फेफड़े से जब हवा बाहर आती है, इनके सांस बाहर आता है, तो एक आवाज होती है। ठीक है, तो उसको चेक करते हैं। इसी तरीके से दिल जब खून को प्रेशर मारता है तो उससे एक आवाज निकलती है, एक धड़कन पैदा होती है, उसको चेक करते हैं स्टेथोस्कोप से। इसी तरीके से आंतों के अंदर जब खाना आगे को बढ़ता है, तो आंतों से भी जो है आवाजें आती है। अब अगर वो उजू, वो ऑर्गन, चाहे वो दिल है, कल्ब है, चाहे वो फेफड़े हैं यानी कि रियातैन हैं, चाहे वो आंतें स्मॉल और लार्ज हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, अगर ये ठीक है तो इनसे पैदा होने वाली आवाज भी ठीक होगी, नॉर्मल होगी। ठीक है। और अगर ये वजू अपना काम प्रॉपर ठीक नहीं कर रहे हैं, तो जब ये अपना काम करेंगे तो जो जो साउंड पैदा होगी, वो साउंड भी एबनॉर्मल पैदा होगी। ठीक है। जैसे कि हार्ट की साउंड, फेफड़ों की साउंड, इंटेस्टाइन की मूवमेंट की साउंड, तो वो भी अगर मान लीजिए उजू जो है एबनॉर्मल काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उजू के अंदर कोई खराबी है। तो इसको चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर आवाज सही आ रही है, ठीक है, चाहे वो फेफड़ों से आ रही है, कल्ब से आ रही है, या आंतों की मूवमेंट से आ रही है, तो इसका मतलब ये है वो उजू, वो ऑर्गन, वो जिस्म का हिस्सा जिसकी आवाज को हम सुन रहे हैं स्टेथोस्कोप से, इसका मतलब वो अपना काम सही कर रहा है, इसका मतलब वो सही है। तो एग्जामिनेशन के इस टाइप को जिसमें स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, ऑस्कल्टेशन कहते हैं। ये भी एक सवाल बन सकता है, और एक सवाल ये भी बन सकता है कि मिस्माउस सदर यानी कि स्टेथोस्कोप को यूनानी में क्या कहते हैं, मिस्माउस सदर कहते हैं। ठीक है भाई, आज इतना ही था। ठीक है, और आपका जो यूनानी नर्सिंग सब्जेक्ट है, यूनानी नर्सिंग सब्जेक्ट जो है पूरा हो गया है, कल को एक नया सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं जो है आप सबको अनम्यूट करता हूँ, जिसको जो पूछना है पूछ